इतना दिमाग पाकिस्तानियों का तेज है, मैं समझता हूँ किसी का तेज है ही नहीं है, लेकिन नेगेटिविटी में, मनी लॉन्ड्रिंग में, फ्रॉड में। हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको रोके। डिस्प्यूटेड एरिया डायरेक्टली इंडिया के पास चला जाएगा। इंडिया में इस समय 34 तहरीकें चल रही हैं आज़ादी के, पता है आपको, आपके इल्म में होगा। और उसके अलावा जितनी गुर्बत उधर है इतनी नहीं इधर है। धड़ल्ले के भाव से ये लोग इंडिया आ रहे हैं और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफें कर रहे हैं, इंडिया से अपनी बिजनेस बढ़ा रहे हैं, इकोनॉमी जोड़ रहे हैं। कुछ अरसे पहले तक अमेरिकन जितने थे पाकिस्तान में विदाउट वीज़ा आते थे और उनकी किसी सामान की कोई चेकिंग नहीं होती। अगर आप हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएं तो हमारी वो कपड़े, जी बिल्कुल, कपड़े उतरवा के भी तलाशी देते हैं उनकी। जय हिंद दोस्तों। भारत में चल रही दुनिया के ताकतवर मुल्कों की मीटिंग से पाकिस्तान सत्ते में है। पाकिस्तान 75 साल पहले भारत से अलग होकर वजूद में आया। उस वक्त दोनों देश की हालात सही नहीं थे, लेकिन 75 साल बाद आज भी पाकिस्तान की दुर्दशा बुरी हो चुकी है। वही भारत आज दुनिया के तमाम ताकतवर मुल्कों को इकट्ठा करने में कामयाब रहा। इसकी गूंज बॉर्डर पार भी सुनाई दे रही है। पाकिस्तानी मीडिया और आवाम इस बात से हैरान है कि चाइना भी G20 मीटिंग में हिस्सा लेने भारत आया है। वही पाकिस्तान अपनी बेवकूफ़ी के कारण और झूठे दिखावे के कारण सालों साल बर्बाद होता रहा है। यहाँ तक कि G20 की कुछ मीटिंग कश्मीर में रखी गई है, जो कि पाकिस्तान को बेचैन किए हुए है। इंडिया के पास कश्मीर है, जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है। कुछ आपको इन्फॉर्मेशन होगी किस मुल्क के कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट ज़्यादा है? देखिए जी, हमारे मुल्क में ज़्यादा है। सर कैसे? वो कैसे है कि वो इंडिपेंडेंट है, उनकी अपनी हुकूमत है, अपने उनके सदर हैं, वज़ीर आज़म, अपनी असम्बली है। आज़ादी डेवलपमेंट थोड़ी होती है। नहीं, डेवलपमेंट देखो, आज़ादी होगी डेवलपमेंट होगी ना। अगर आज़ादी नहीं तो डेवलपमेंट कैसे करें? हमारे पास भी तो आज़ादी है, लेकिन खाने को रोटी नहीं है। देखिए, वो आप फिर उसी बात से मैं पहले आपको जवाब दे सकूँ कि उसमें सब ने इसका बेड़ा करना हिस्सा डाला है। सवाल तो यही है ना कि किस मुल्क के अंदर डेवलपमेंट ज़्यादा है। मकबूजा कश्मीर में इसलिए है कि उधर डेवलपमेंट नहीं है, उधर सिर्फ समझे बदमाशी है इंडिया की। उनके पास आज़ादी नहीं है, सब कुछ उधर तंग है। लेकिन सर अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो मैं आपको बताती चलूँ, वहाँ पर लार्जेस्ट सिनेमाज, ब्रिज, उसके अलावा सर 5G, उसके अलावा जो इलेक्ट्रिक बसेस, कार्स, और सर सबसे बड़ी बात G20 की मीटिंग वहाँ पर रखवाई गई है। सर क्या समझते हैं, अगर 370 का आर्टिकल हटने के बाद की हम देखें तो ये सारा कुछ तब आया है। सर क्या समझते हैं कि इंडिया अब ये मानता है कि कश्मीर उसका पार्ट है और वो सारी फैसिलिटीज़ दे रहा है ताकि कश्मीरी उनके साथ हो जाए? नहीं, ये सारा गलत है। देखिए, बदमाशी में जो मर्जी कर ले, कर्फ्यू लगा के आप जितनी मर्जी मीटिंग कर ले, जिसको मर्जी बुला लें, ये तो हल नहीं मसले का। मसले का हल होता है इंडिपेंडेंट आज़ादाना तौर पर क्या कर रहे हैं। ये नहीं होता कि आप गन पॉइंट पे उनसे जो मर्जी करवा लें। ऐसे तो मामले नहीं चलते। अगर आज आप अपना 20 लाख फौजी हटा लें तो कश्मीर का हाल देख लें क्या होता है। इस साल जो G20 की मीटिंग है वो इंडिया होस्ट करने जा रहा है, और आपको पता है कि G20 समिट की कुछ मीटिंग्स जो है वो मकबूजा कश्मीर में भी रखी जाएंगी। क्या कहेंगे आप, क्योंकि इस वक्त जो कश्मीर है वो एक मतलब कह लें डिस्प्यूटेड एरिया है, क्या वहाँ पे इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट्स पॉसिबल हैं? देखिए, सबसे पहले तो कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है। इस पर UN की जो है वो एक करारदाद पहले से जो पड़ी हुई है, ठीक है। हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको रोके, क्योंकि जैसे ही वहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे, इसराइल जैसे और दूसरे ममालिक, फ्रांस, इटली जैसे बड़े मुल्क आके वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो उनकी जो है वो इकॉनमी जो है वो उससे तो ग्रो करेगी, मगर वो डिस्प्यूटेड एरिया डायरेक्टली इंडिया के पास चला जाएगा। उससे ये इंटरनेशनली ये इमेज जाएगा कि ये एरिया इंडिया का है और इंडिया ही इसको जो है वो अवेल कर रहा है, ठीक है। तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो UN में इस इशू को उठाएं और वो इस इशू पे कश्मीर का जो कश्मीरियों का, हमारे भाइयों का जो है वो साथ दें, ताकि ये हम लोग जो है वो कश्मीर के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो जो है हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारे कायद ने हमें दिया, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। आपको पता है ये कश्मीर का पहला इंटरनेशनल इवेंट होगा जो कश्मीर में होने जा रहा है, तो ऑलरेडी तमाम कंट्रीज़ में ये रजिस्टर हो जाएगा कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है। जी बिल्कुल ऐसे ही होगा जी। एक इंटरनेशनली इम्पैक्ट जाएगा, कश्मीर इंडिया के पास चला जाएगा और इससे जो हमारे कश्मीरी भाई हैं, जो उनकी जद्दोजहद है, उस सब पे पानी फिर जाएगा। कश्मीर इंडिया के पास चला नहीं जाएगा मेरे भाई, कश्मीर ऑलरेडी इंडिया के पास है और हम 75 सालों से कुछ नहीं कर सके। हमें इस बात को कबूल कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। अभी तो वो डिस्प्यूटेड है ना। फिर इंडिया किस हक से वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट कर रहा है, वहाँ पे डैम्स बना रहा है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इवन क्या आपको पता है कि इंडिया की जितनी आर्मी थी, इंडिया ने वो सारी वापस बुला ली जम्मू कश्मीर से। जी, उनको पता है कि पाकिस्तान इस टाइम पे किसी भी किस्म का हमला करने की पोजीशन में नहीं है, ठीक है। वो लोग इनको अपनी ही लड़ाई में लड़ते हुए, मरते हुए देख रहे हैं और वो होपफुली ऐसा कभी ना हो कि हमारे पास जो कश्मीर है
वो लोग भी इंडिया के साथ हिलाक कर लें, क्योंकि जैसी सिचुएशन इन लोगों ने कर दी हुई है, आपको शायद आइडिया होगा। I can say we are on cloud 9 क्योंकि अभी जो भारत का जो एजेंडा है सबका एंडोर्समेंट हो रहा है। अब वर्ल्ड लीडर आके आप ओलाफ साहब की बात करें, फिर इटालियन प्राइम मिनिस्टर साहिबा की बात करें, फ्रांस के मैक्रोन साहब आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले आ रहे हैं, डेनमार्क के प्रिंस यहाँ हैं, ये सब चीजें हो रही है। और दिल्ली में बहुत सरगर्मी है आरजू जी। G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स मीट थी, फिर मोदी जी ने एड्रेस किया। G20 की फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीट हुई कुछ दिन पहले, तब मोदी जी ने एड्रेस किया। रायसेना डायलॉग में अगर आप देखेंगे 100 से ज्यादा कंट्रीज आ रही, 40 से 50 तो फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, करीब 50 आप आसपास ले सकते हैं। 100 कंट्रीज, वहां भी कल मोदी जी ने एड्रेस किया। आज क्वाड के मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही है, तो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही है। तो काफी दिल्ली में और गुड़गांव में काफी सरगर्मी है, काफी चीजें हो रही है। और अगर आपको याद हो, मैं आपको 1 साल पहले आपके शो पे कह रहा हूँ, मैं कहा देखिए 3 शक्तियां हैं, इंडिया, यूएस और चाइना। हर कोई धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को इन 3 में से एक के साथ अलाइन करना लगेगा, और ये आपको 6 महीने में ये चीज होती नजर आ रही है। अगर आप देखिए केयरफुली आरजू जी, ये चीज बिल्कुल होती नजर आ रही है। चाइना भी शामिल हो चुका है, चाइना भी ये मीटिंग अटेंड कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये, पाकिस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम है? हम क्यों नहीं अपने रिलेशंस बेहतर कर सकते? हम क्यों नहीं बातचीत की तरफ आ सकते? एक और इसका जो एंगल है वो ये बात कही जा रही है कि इस वक्त क्योंकि यूक्रेन और रशिया वॉर का सिलसिला है, तो इस बिना पर जो यूक्रेन रशिया की टेंशन्स हैं वो डोमिनेट करेंगी G20 की इस मीटिंग को और आगे आने वाली मीटिंग्स को। जहां जहां पर जो कुछ लिखा है वो भी आपके सामने पेश करूंगी। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, बल्कि रईसाना डायलॉग, और ये कौन सा डायलॉग है, ये कौन सा फोरम है, और फिर इटालियन पीएम भी इंडिया में। तो इसलिए मैंने कहा वो व्हाट अ डे फॉर इंडिया, कि पूरी दुनिया का इस वक्त इन दिनों में इंडिया एक हब बन चुका है, सियासत का, जियो पॉलिटिक्स का, जियो इकोनॉमिक्स का, और तमाम दुनिया की डिग्निटरीज वहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान में भी बहुत कुछ चल रहा है, पाकिस्तान भी हब बना हुआ है, लेकिन वो डिफ़िकल्टीज़ का, क्राइसिस का, मुश्किलात का। और जो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बस हमारे जो हैं वो नुक्कड़ पे, यानी कि बिल्कुल खिड़की खोलें, दरवाज़ा खोलें तो साथ ही बॉर्डर के उस तरफ जो कंट्री मौजूद है वहाँ पर आप देखें क्या हो रहा है कि दुनिया की सुपर पावर्स से लेकर और कौन कौन सा कंट्री नहीं है जिसकी डिग्निटरीज वहाँ पर ना आ रही हूँ। क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे तो सबसे बड़ा तो मेरा कंसर्न जो है उसी पे पहले बात किए लेते हैं ना, कि देखिए चाइना के साथ इस वक्त जो इंडिया के रिलेशंस हैं, और ख़ासतौर पर यूक्रेन और रशिया के बाद हम देख रहे हैं कि चाइना के अमेरिका के साथ भी कैसे कोई टेंशन्स चल रही हैं। तो इस दौरान फिर भी, कि अभी कुछ अर्सा पहले फेस ऑफ हुआ दोनों कंट्री, फिर भी वो इसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक है, ओके, वो इसमें हैं, उनको ऐसा भी तो हो सकता था इनकार कर देते। एससीओ के लिए हमने भी तो अभी तक कोई हानि पड़ी, वो अलग बात है कि जब वो मीटिंग होगी हम जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन हमने तो इमदाद भी लेने से इनकार कर दिया। इस तरह की चीज़ें चलती नहीं, जो कुछ होता रहा। तो क्या बात है, क्या वजह है? क्योंकि देखिए चाइना तो हमसे बहुत ऊपर है। अगर कोई इतना बड़ा कंट्री, इतना पावरफुल कंट्री, जो कि ताकतवर कंट्रीज़ हैं, वो अगर अपने बेनिफिट के लिए, और देखते हैं कि हमने तो अपनी इकोनॉमी का देखना है, हमने तो अपनी लोगों का देखना है, वो अगर बातचीत कर सकते हैं अपने ऐसे कंट्रीज़ के साथ जिनके साथ उनके ताल्लुकात बेहतर नहीं रहते, या दुश्मनी की जो बातें की, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? हमारी नाक क्यों इतनी ऊंची है? हमारी ईगो इतनी क्यों ज़्यादा है कि हम कराची में दुबई के ज़रिए आएगा इंडिया का प्याज, लेकिन वो प्याज हम बॉर्डर खोल के यहाँ से नहीं मंगवा सकते। हम इतना पैसा खर्च करेंगे कि दुबई के ज़रिए कराची प्याज आएगा, फिर वो दूसरे पूरे मुल्क में पहुँचेगा, फिर वो लाहौर पहुँचेगा, लेकिन हमारा लाहौर अमृतसर का बॉर्डर मौजूद है, हम इससे फ़ायदा नहीं उठा रहे। आखिर क्या वजह है? इस पर सोचने की ज़रूरत है।